अभी बजट सत्र के दौरान हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में विरोधियों के हो हल्ले के बीच अपने भाषण को खत्म करते करते कहा था कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है। सीना ठोक कर पीएम मोदी ने ये बात कही थी, जिसके बाद हालांकि विरोधियों को मिर्ची भी खूब लगी थी, लेकिन कोई इसे गुरूर बता रहा था तो कोई घमंड बता रहा था। पीएम मोदी का ये अवतार विरोधियों की आंखों में खूब चुभा था, लेकिन मजे की बात यह है कि अपनी इस बात को साबित करने के लिए पीएम मोदी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। पीएम मोदी को अपनी बात को सही साबित करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा। उल्टा मोदी विरोधियों ने ही पीएम मोदी की बात को सही साबित कर दिया। कैसे, हम आपको बताते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री के तौर पर ज्यादा जाने जाते हैं, उन्हें सीबीआई ने रविवार को आबकारी नीति में घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया, वो भी 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद। और इस कार्रवाई पर मोदी विरोधी हमलावर हो गए हैं नरेंद्र मोदी पर। अरे भाई, सीबीआई कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में गड़बड़ी करने के आरोप में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है, लेकिन इस सब में मोदी का रोल कोई इन मोदी विरोधियों से पूछ लेगा तो कोई तथ्यात्मक या लॉजिकल जवाब इनमें से नहीं दे पाएगा, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के कोई नेता हो, अखिलेश यादव हो या फिर संजय राउत ही क्यों न हो। सिसोदिया की गिरफ्तारी से इनको कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो बस मोदी विरोध में आवाज उठाने से। और जब हर बात का सार यही निकलना है कि मोदी पर हमलावर होना है, तो फिर हुआ ना मोदी सब पर भारी। अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को देश का सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री बता दिया है और आरोप लगा दिया है कि अडानी के साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बेच दिया है। संजय सिंह ने कहा है, लाखों करोड़ों का घोटाला किया, अपने घोटालों से ध्यान हटाने के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फर्जी बदनाम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। मोदी जी में हिम्मत है तो अडानी की जांच कराकर दिखाएं। मोदी जी की पुलिस है, अपराध रुके ना रुके, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए पूरी ताकत लगाती है। फिर संजय सिंह ने पूछा है, केजरीवाल से इतना क्यों डरते हैं मोदी? संजय सिंह ने तो ट्वीट भी किया है कि जमीन के तारे जुर्म को देख रहे हैं मोदी जी। लाखों करोड़ों का घोटाला करने वाला अडानी मोदी के साथ है, लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाला सिसोदिया जेल में है। वहीं आप प्रवक्ता राघव चड्ढा ने भी ट्वीट किया, लिखा, दिल्ली के 18 लाख बच्चों और उनके माँ बाप का श्राप लगेगा बीजेपी को। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ मैं ये घोषणा करता हूँ कि भाजपा ने अपने विनाश को निमंत्रण दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहीं अब हर मामले में योगी मोदी को घुसाने वाले, हर चीज के लिए योगी मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस मुद्दे में कूद पड़े हैं। उन्होंने भी आबकारी नीति में गड़बड़ी करने के आरोप में जेल गए मनीष सिसोदिया के समर्थन में और बीजेपी के खिलाफ ट्वीट कर दिया है। लिखा है, दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके भाजपा ने साबित कर दिया है कि भाजपा शिक्षा ही नहीं बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य के खिलाफ भी है। दिल्ली की जनता इसका जवाब अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को 7 सीटें हरा कर देगी। अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया, लिखा, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि भाजपा सरकार 2024 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है, इसलिए अलग अलग प्रदेशों में विपक्षी राजनीतिक शक्तियों को झूठे मुकदमों में फंसा रही है, लेकिन संघर्षशील लोग जेल जाने से नहीं डरते। सच को भला कब तक गिरफ्तार रखा जा सकता है? वहीं अब इस मामले में तेजस्वी यादव को भी तो कूदना ही था, क्योंकि मोदी विरोधी तो वो भी है ना। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर लिख रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी आश्चर्यजनक नहीं। सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं अब स्वायत्त नहीं बल्कि बीजेपी के आनुषंगिक संगठन हैं। हमारी पार्टी और हम तो शुरू से ही इनके निशाने पर रहे हैं। विपक्ष के सभी दलों को एकताबद्ध होकर इन संस्थाओं के स्वायत्त चरित्र की बहाली का आंदोलन करना चाहिए। वहीं उद्धव गुट वाली शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत भी सिसोदिया की गिरफ्तारी पर अपना आपा खो बैठे हैं। संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया में अपनी पार्टी के मनीष सिसोदिया के साथ खड़े रहने का दावा किया है और केंद्र सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। संजय राउत ने कहा, मनीष सिसोदिया के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे लग रहा है कि केंद्र सरकार अपने विरोधियों की आवाज बंद करने की कोशिश कर रही है। क्या भाजपा में हिमालय से लाए हुए संत महात्मा या साधु बैठे हैं? हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी। वहीं इससे पहले भी संजय राउत ने ट्वीट किया था, लिखा था, जिस तरह से भाजपा विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, मुझे डर है कि भविष्य में भाजपा नेताओं का क्या होगा जब वो सत्ता से बाहर होंगे। क्या होगा यदि उन्हें समान रूप से सताया या गिरफ्तार किया गया हो? उनकी मदद के लिए कौन आएगा? वहीं अब सिसोदिया के समर्थन में और मोदी के खिलाफ बोलने वालों में एक और नाम जो जुड़ गया है। सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। इस बीच में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन का भी बयान सामने आया है।
डेरेक ओब्रायन ने सिसोदिया को बहादुर बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर इशारों में निशाना साधा है। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, अगर मनीष सिसोदिया खुद को भाजपाई वॉशिंग मशीन बना लेते तो उन्हें कभी अरेस्ट नहीं होना पड़ता। बहादुर मनीष। सहयोगी शिवसेना, अकाली दल, जेडीयू, टीडीपी और अन्य सब ने बीजेपी को छोड़ दिया है। सिर्फ सीबीआई, ईडी, आईटी ही उसके सच्चे साथी हैं। विपक्षी नेताओं को टारगेट उस मायूस जोड़ी का पसंदीदा काम है। तो कुछ इस तरह से मोदी विरोधी सिसोदिया की गिरफ्तारी से बौखलाए हुए हैं। बीजेपी जहां सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सीबीआई की पीठ थपथपा रही है, वहीं मोदी के विरोध में आवाज उठाने वाले सबके पीछे मोदी को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री को अपना समर्थन दे रहे हैं। लेकिन इन मोदी विरोधियों को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री के नाते नहीं बल्कि आबकारी नीति में घोटाला करने के मामले में जेल गए हैं। आबकारी नीति में जो उन्होंने गड़बड़ियां की हैं उसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, न कि इसके लिए कि आप सरकार के मुताबिक उन्होंने दिल्ली के बच्चों का भविष्य संवारा है। इसलिए मोदी विरोधियों को फिलहाल सिसोदिया की तरफदारी करने के लिए बच्चों वाला, शिक्षा मंत्री वाला, स्कूल खोलने वाला प्ले कार्ड खेलना तो बंद कर देना चाहिए। वैसे आपको बता दें, आखिर मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए क्यों गए हैं? सिसोदिया क्यों किए गए गिरफ्तार? सीबीआई ने 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद रविवार शाम को गिरफ्तार किया। पिछले साल जून में दिल्ली के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थी और उसका मकसद आपसे जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। वैसे जिस तरह से मोदी विरोधियों को सिसोदिया की सीबीआई की तरफ से गिरफ्तारी से मिर्ची लगी है, वो भी आबकारी नीति में कथित तौर पर घोटाला करने के आरोप में। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जैन साथियों, देश के सबसे लोकप्रिय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आप सब जानते हैं सीबीआई किसके इशारे पे काम करती है? जी हां, मोदी सरकार के इशारे पे गिरफ्तार किया गया मनीष सिसोदिया को। उनका जुर्म क्या है? अपराध यह है कि वो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने शिक्षा का जो मॉडल दिया, उसकी चर्चा आज देश और दुनिया में हो रही है। ऐसे शिक्षा मंत्री को आपने जेल में डाल दिया मोदी जी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपकी किसी भी कार्रवाई से हम लोग न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न आपकी बंदर घुड़कियों से पीछे हटने वाले हैं। कल से हम लोगों को, हमारे कैबिनेट मंत्री गोपाल राय जी को, हमारे विधायक ऋतुराज झा जी को, दिनेश मोहनिया जी को और रोहित महरोलिया जी को, कई पार्षदों को, तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, फतेहपुर बेरी का जो दिल्ली का थाना है यहां पे रखा हुआ, लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अन्याय, अत्याचार और नरेंद्र मोदी जी आपके तानाशाही के खिलाफ जारी रहेगा। आप बताइए, आपका सबसे करीबी दोस्त लाखों करोड़ का घोटाला करके बैठा हुआ है अडानी, उसके खिलाफ सीबीआई कब गई? उसके खिलाफ सेबी ने क्या कार्रवाई की? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कार्रवाई की? उसके खिलाफ ईडी ने क्या कार्रवाई की? एक ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए अपनी ही कंपनियों में लगाता है इंडिया के अंदर, उस पर आपकी सीबीआई, ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती। जिसके पोर्ट से हजारों करोड़ की ड्रग्स बरामद होती है, उस पर आपकी सीबीआई, आपकी ईडी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करते। तो आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सरकार सिर्फ और